नमस्कार दोस्तों। जैसा OHM आर्टिस्ट के इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था कि हम एक सीरीज़ नई चालू करने वाले हैं जिसका नाम है वायर एड ज्वेलरी। तो आज से वायर एड ज्वेलरी का बेसिक कोर्स हम शुरुआत करने जा रहे हैं और ये बेसिक कोर्स सबके लिए, मेरे भारतवासियों के लिए मुफ्त में है। मैंने एज अ OHM आर्टिस्ट, ये क्या है OHM आर्टिस्ट, ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले बताया था कि ये ड्राइंग, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन रिलेटेड ये चैनल है। मेटल आर्ट ज्वेलरी चूज़ क्यों की? तो इसका ऐसा बेसिक रीज़न ये है। पहले एक तो मैं मेटल से एज अ डिग्री होल्डर हूँ, ये तो मैंने पहले ही बताया था। लेकिन उससे बहुत बढ़िया पहला कारण है क्योंकि मेटल आर्ट ज्वेलरी ये करने में थोड़ा सा आसान है। इसके लिए जो बंदा एक्सपेंस कर सकता है, एक खर्च कर सकता है आदमी, वो खर्च भी बहुत ही ज़्यादा 3,000 के एक लागत में ये खुद ब खुद सीख के एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, और वो भी घर से। एक तो ये शुरुआत करके वो घर से सीख सकता है, जिसके लिए ड्राइंग ज़रूरी है, लेकिन इतनी भी ज़रूर नहीं कि वो बहुत ही पक्की हो जाए। ये सीखते 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 वो ड्राइंग के जो बेसिक्स होते हैं, ये इसको कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ऐसे ये ज्वेलरी आर्ट एज आप पहले, भले मैंने वायर आर्ट ज्वेलरी इसको नाम दिया है, वायर आर्ट ज्वेलरी मेकिंग कोर्स से ये, लेकिन एज आपका स्टार्ट, जिसको हम स्किल आर्टिस्ट बोलते हैं, नॉट कि डिज़ाइन आर्टिस्ट बोलते हैं, ऐसा आप स्किल्स की तरह से सीखेंगे और ये सीखते 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 आप आगे बढ़ेंगे। और ये मेरा दावा है कि ये बेसिक कोर्स अगर आपने स्टेप बाय स्टेप, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा मैं आपको लेके जाऊँगा, क्योंकि मैं ऐसे भी आपको बेसिक्स बताऊँगा कि उसके बगैर वो काम आगे होता नहीं। तो वो शुरुआत ही ऐसी करेंगे कि आपको वो स्टेप बाय स्टेप उसमें रुचि आई है, और रुचि आते आते समय आपको वो रुचि भी आपको वो हैंडल हो जाए, आप वो कर सके पार्ट इजीली। इसके लिए इन्वेस्टमेंट में लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये ही जा सकता है, मैक्सिमम भी 5 हज़ार रुपये, वो भी स्टेप बाय स्टेप। लेकिन मेरा मानना है कि 2 हज़ार भी बहुत इनफ होगा। तो इतनी लागत करके, और ये अगर आप कोर्स पूरा करते हो, तो मैं ऐसा आपको एक गारंटी देता हूँ कि आप ये कोर्स सीखते सकते 2 पैसे भी इसके बाद आप कमाना शुरू कर सकते हैं। और ये कोर्स आप घर बैठे एक छोटी सी जगह में करके ये आर्ट एंड क्राफ्ट इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये वायर आर्ट ज्वेलरी चालू किया है। वायर आर्ट ज्वेलरी बेसिकली होता क्या है, इसके नाम में ही आपको पता चलता रहेगा कि वायर आर्ट ज्वेलरी एक्चुअली क्या है। वायर्स मतलब एक धातु, जिसको हम अंग्रेजी में मेटल बोलते हैं। तो ये मेटल लोखंड का होता है, स्टील का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, कॉपर का होता है, ब्रास का होता है, चांदी का होता है, सोने का भी होता है। लेकिन अभी आप सोचते रहेंगे, सर चांदी सोना तो बहुत महंगा है, हम तो खरीद भी नहीं सकते, क्योंकि 1 ग्राम, 1 तोले का भाव ही आज 62,000 है, 60,000 है भारत में, मतलब 60,000 के लगभग है पूरे ओवरऑल भारत में। तो हमें वो 60,000 वाला नहीं खरीदना है। हम शुरुआत करेंगे बेसिकली, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और ये मेरा मानना है कि आप कॉपर ज्वेलरी से शुरुआत कीजिए, कॉपर और ब्रास से। अगर आप उससे भी नीचे, ओके, अगर आपके आजू बाजू में अगर ये कॉपर और ब्रास की वायर, वायर मतलब ये तार, जिसको हम तार बोलते हैं, ये तार नहीं मिलती इसी, तो एज अ प्रैक्टिस आप जो हार्डवेयर के स्टोर में एल्यूमिनियम की वायर मिलती है या जो लोहे की वायर मिलती है, जो बेसिकली डेकोरेटर्स वाले जो यूज़ करते हैं कुछ कामों के लिए, उससे आप ये प्रैक्टिस शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है, तो एज अ मैं आपको एक सजेशन दूंगा, या मेरा सुझाव है कि आप ब्रास और कॉपर वायर से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि ये एज ए रिजनेबल भी है। लोगों को कॉपर और ब्रास की अहमियत भी मालूम है। इसको आप खरीद भी सकते हैं, खरीद के आप बनाकर लोगों को बेच भी सकते हैं, और लोगों को भी वो लेने के लिए इतना महंगा नहीं लगेगा। तो बेसिकली ये कोर्स कौन कौन कर सकता है? तो इसे एज अ एक टीनेजर, एक घर बैठी
महिला, एक घर बैठा पुरुष, एक घर बेटी, आपकी बेटी, बच्चा, बुजुर्ग, जिसको घर बैठे बैठे कुछ काम करना है, या जिनको आर्ट एंड क्राफ्ट की रुचि है लेकिन ड्राइंग करने में मज़ा नहीं आता, बहुत कष्ट पड़ते हैं, ड्राइंग इजीली आता नहीं, इसलिए वो लगातार या ड्राइंग नहीं सही आ रही है। अगर कोई बड़ा आदमी इस ड्राइंग को करता है तो उनको खुद को लगता है मेरी ड्राइंग सही नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, मुझे हंसेंगे क्योंकि मेरी ड्राइंग सही नहीं आ रहे, मेरी लाइन सही नहीं आ रहे, इससे अच्छा तो मेरा 10 साल का बच्चा, मेरा 4 साल का बच्चा अच्छा कर लेता है, इसलिए ये ड्राइंग वो छोड़ देते हैं। तो बेसिकली अभी हम दोस्तों प्रैक्टिकल के लिए शुरुआत कर रहे हैं। तो वो प्रैक्टिकल शुरुआत करने से पहले काम करने के लिए हमें कौन सी बेसिक चीज़ें चाहिए, इसकी मैं आपको पहले जानकारी देता हूँ। तो बेसिकली घर में पेंसिल होती है, तो पेंसिल, ड्राइंग बुक, घर में लगभग मेटल को शाइन करने के लिए पीताम्बरी रुपेरी ब्रांड का ये मेटल का क्लीनर चाहिए। ये डायमंड कटर चाहिए, जो हम लोग इस कटर से वायर को कट करेंगे कॉर्नर से। इसको कहते हैं राउंड नोज प्लायर, जिसको हम लोग वायर को राउंड शेप देंगे। इसको कहते हैं नोज प्लायर, क्योंकि इसका जो हेड है, इसका जो कोना है वो एज ए नोज जैसा है, नोकीला है, इसलिए इसको नोज प्लायर कहते हैं। ये कॉर्नर बेंड करने के लिए इसका यूज़ होता है। और एक चौथा प्लायर होता है जो इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, उसको कहते हैं जॉ प्लायर, जो वायर को स्ट्रेट करने के लिए होता है। लेकिन अगर ये जॉ प्लायर आपके पास अभी उपलब्ध नहीं है, या अगर आपको यदि मार्केट में नहीं मिलता है, तो वायर को कैसे स्ट्रेट करते हैं ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एज अ वायर के जो ये एजेस होते हैं, ये एजेस क्लीन करने के लिए फाइल चाहिए अपने को। वो फाइल आपके घर में अगर उपलब्ध हो तो वेल एंड गुड है। अगर वो फाइल नहीं है, जिसको ज्वेलरी फाइल बोलते हैं, अगर वो फाइल आपके पास उपलब्ध नहीं है तो ये वाटर पेपर बोलते हैं इसको हम लोग, और पॉलिश पेपर भी कुछ लोग बोलते हैं, और इसको सैंड पेपर भी बोलते हैं। तो ये 600 नंबर का एक पेपर चाहिए, सैंड पेपर, जिससे कि ये एजेस वगैरह होते हैं ये हम लोग पॉलिश कर सके, क्लीन कर सके। क्योंकि ये क्लीन करने के बाद ये जहाँ पे हम लोग ये यूज़ करेंगे, हाथ में, कान में, नोज़ में या गले में, तो इसके जो कॉर्नर है, इसकी जो धार है, एजेस है, उससे हमारी जो स्किन होती है वो कटेगी नहीं, ना इसको वो चुभेगा। इसलिए इसको क्लीन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अभी आगे की प्रोसेस के लिए। तो मैं आपको ये प्रोसेस दिखाता हूँ कि वायर को स्ट्रेट पहले कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास जॉ प्लायर नहीं है तो बिना जॉ प्लायर के वायर को, जो बेंड वायर है, उसको हम लोग स्ट्रेट कैसे करते हैं वो मैं पहले आपको एज अ बेसिक दिखाता हूँ। तो देखिए, एज आपको दिखाई दे रहा है कि 2 वायर बेंड है और उसके पीछे जो पिछली वाली वायर है वो स्ट्रेट है। तो ये बेंड वायर को हम लोग स्ट्रेट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास जॉ प्लायर नहीं है, तो बिना जॉ प्लायर के हम इस बेंड वायर को स्ट्रेट कैसे करेंगे, तो ये अभी मैं बता रहा हूँ, तो वो आप देखिए। तो इसके लिए हमारे घर में मेटल का पोलपाट होता है, देखिए ये सब पोलपाट होता है मेटल का, ठीक है। अगर आपके घर में है तो अच्छी बात है, या फिर मार्केट में एज अ मेटल का एक बेस मिलता है, 4 इंच का, 5 इंच का, या लगभग आधे फीट का भी। तो वो बेस एज अ स्ट्रेट होना चाहिए, ये जो सरफेस है ये स्ट्रेट होना चाहिए। तो देख लीजिए सर कि मैंने घर में जो अपने पोलपाट और बेलन होती है उसकी मदद से मैंने ये वायर स्ट्रेट कर ली है। तो अगर आपके पास जॉ प्लायर उपलब्ध नहीं है तो ऐसे आप वायर स्ट्रेट कर सकते हैं। वायर स्ट्रेट करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हम इसको बेंड करेंगे तो वायर का शेप बिगड़ना नहीं चाहिए, उसमें एज एक ऊपर नीचे मतलब उठाव कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो प्लेन दिखना चाहिए शेप। अगर ये वायर में बीच में बेंड दिखा तो दिखने के लिए सही नहीं रहेगा,
अनफिनिश काम दिखेगा। ठीक है, तो इसके लिए ये वायर कितना आसान है ये प्लेन करना, ये मैंने आपको सिखाया है अभी। तो दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकल के लिए शुरुआत कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल के लिए शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मैंने कुछ ड्राइंग किए हुए हैं। तो ड्राइंग मैंने राउंड नोज प्लायर से हम लोग बेसिक शेप्स राउंड बनाएंगे, फिर हम लोग राउंड नोज प्लायर के ही मदद से एस हुक बनाएंगे, फिर हम राउंड नोज प्लायर की ही मदद से यू वाला ईयर लूप बनाएंगे, और राउंड नोज प्लायर की मदद से हम ये क्वेश्चन मार्क वाला ईयर हुक बनाएंगे। ओके, और हम लोग ये नोज प्लायर की मदद से ये एक बेसिक शेप से, मतलब स्क्वायर शेप्स की मदद से ही हम एक लॉकेट बनाएंगे। तो चलिए हम आगे के ड्राइंग के लिए, आगे के प्रैक्टिकल प्रोसेस के लिए। और आपको प्रैक्टिकल प्रोसेस शुरुआत होने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ड्राइंग क्यों मस्ट होता है। ड्राइंग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी हमारे दिमाग में विजुअल होता है वो प्रैक्टिकल में अगर हमने ड्राइंग सामने रहेगा तो हम लोग उसी तरह से शेपिंग देते हैं और वो मदद करता है। इसलिए ड्राइंग कोई भी आप डिज़ाइन करने से पहले या वायर आर्ट ज्वेलरी करने से पहले थोड़ा सा जो भी आपके दिमाग में विजुअल है उसका पहले एक बेसिक स्केच बना लीजिए, तो वो आपके लिए मदद रहेगा, क्योंकि मुझे क्या आगे काम करना है वो आपको गाइड करता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए ड्राइंग बहुत मस्त है, बेसिक्स। तो ये ड्राइंग मैं अभी सामने रखता हूँ और इसके मदद से मैं आगे कैसे शेपिंग करता हूँ ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। दोस्तों हम प्रैक्टिकल के लिए शुरुआत कर रहे हैं। जैसे ड्राइंग में राउंड शेप बनाया था, तो हम लोग राउंड शेप कैसे बनाते हैं इसका मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने 20 गेज की अप्रॉक्स वायर लिए हुई है, ब्रश की वायर है। तो इसको मैं सेंटर में रख रहा हूँ और इसको मैं टर्न कर रहा हूँ। तो ये बेसिक शेप राउंड बन गया है और इसको मैं अभी स्लाइडली क्रॉस कट कर रहा हूँ। वायर हार्ड होने के कारण थोड़ा सा शेपिंग में आपको कठिनाई हो सकती है, लेकिन कुछ मसला नहीं। इसको हम लोग नोज प्लायर की मदद से इसको हम लोग राउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक राउंड शेप बन गया है। अभी हम नेक्स्ट जो एज शेप है वो कैसे बनता है वो देखेंगे। ये बनाने के लिए भी मैं एक लगभग 20 गेज की वायर की ही मदद ले रहा हूँ, और राउंड नोज प्लायर की मदद से मैं एस शेप कैसे बनाता हूँ वो आप एक बार फिर से देखिए। मैंने एज एक कॉर्नर बराबर मैंने सेंटर में पकड़ा हुआ है। सिर्फ मैं राउंड नोज प्लायर को टर्न कर रहा हूँ, फिर मैंने बराबर सेंटर में आके इसको अपोजिट डायरेक्शन में अभी मैं टर्न करूंगा।
शेप बन चुका है अप्रोक्स। फिर मैं इसको क्रॉस कटिंग कर रहा हूँ और नोज प्लायर के मदद से इसको मैं स्ट्रेट कर रहा हूँ पूरा। और अभी मैं इसको जो इसके मुंह है वो मैं बंद कर सकता हूँ। तो ये ए शेप बन गया है कि 28 गेज की वायर है, इसकी मदद से मैं ये जो यू शेप वाला ईयर लूप है वो कैसे बनता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए ही मैंने फिर से एक जो स्टार्ट पॉइंट है मैंने उसको राउंड कर लिया है। और एक लगभग आधा इंच की दूरी पे थोड़ा सा अप्रोक्स छोड़ के मैंने फिर से राउंड शेप को बीचों बीच लगा के इसको मैंने सिर्फ टर्न कर लिया है। और इसको थोड़ा सा हल्का सा मैंने बेंड किया हुआ है। अभी मैं इसको फिर से क्रॉस कट करके ये बेसिक आपका यू शेप वाला ईयर लूप बन गया है। और अभी मैं इसी वायर से जो क्वेश्चन मार्क वाला ईयर लूप है वो कैसे बनता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फिर से मैंने स्टार्ट का पॉइंट राउंड करके इस शेप को हल्का हल्का मैं घुमा रहा हूँ। और फिर मैं इसको भी एक क्रॉस कट करके साइड में रख रहा हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क वाला लगभग बन गया है। तो ये इसे इजीली शेप आप बना सकते हो राउंड नोज प्लायर की मदद से। तो ये बेसिक शेप्स मैंने राउंड नोज प्लायर की मदद से बनाया है, आप देख सकते हैं। अभी ये जो शेप्स है ये सिर्फ एक बनना बाकी है, ये मैं ये नोज प्लायर की मदद से ही बनाऊंगा। और एंड में ये जो राउंड शेप है इसके लिए मैं सिर्फ राउंड नोज प्लायर यूज करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं लगभग 28 गेज की वायर ही ले रहा हूं। तो यहाँ ये जो ड्राइंग का स्टार्ट है, ये जो स्टार्ट पॉइंट है, मैं उधर से ही शुरुआत कर रहा हूँ।
बॉक्स में रख रहा हूँ। मेरे दिमाग का एक अप्रोक्स वायर थोड़ी पतली होने के कारण सॉफ्ट है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो गैप है आपको दिखाई दे रहा है, ये वही मेंटेन करने की अभी यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। अभी लगभग हमारा इतना शेप बन गया है ड्राइंग की तरह ही। तो अभी ये जो डिस्टेंस है वही मैं मेंटेन करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो लगभग मैंने ये शेप बना लिया है, ठीक है। अभी इसका सेंटर में मैं लगभग राउंड नोज प्लायर की मदद से राउंड शेपिंग करूंगा। और यहाँ पे मैं एक कॉर्नर को कट कर रहा हूँ। तो लगभग ये मैंने इसी तरह से एक जैसे मैंने ड्राइंग किए थे वैसे ही मैंने सब शेप बना लिए है। शुरुआत में आप ये मत देखिए कि एक्यूरेट वैसा ही शेपिंग होना चाहिए। पहले एज अ बेसिक्स आप बिगिनर्स हैं तो ये जो मूवमेंट है ये आपके हाथ की मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये शेप जो रेक्टेंगल में था वो स्क्वायर में बना हुआ है तो चलेगा, कुछ बात नहीं। लेकिन ड्राइंग होने के कारण एक ये स्क्वायर शेप में बन गया। इस गैप को मेंटेन कैसे रखते हैं, क्या होगा और कैसे मेंटेन हम लोग रख सकते हैं, ये आने वाले हम लेसन में देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता था कि ड्राइंग की अहमियत कितनी बड़ी होती है। क्योंकि अगर सामने ड्राइंग रहेगा तो हम लोग क्या काम कर रहे हैं एक्चुअल में ये हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये है। अभी देखिए ये मैंने अटकाने के लिए हुक के लिए एक सपोर्ट बनाया था। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं लॉक कर लेता हूँ तो ये अच्छा एक ईयर लूप बन गया है। आशा है दोस्तों आज का पहला लेसन आपको बहुत अच्छा लगा रहेगा, आपने कुछ सीखा रहेगा, आसान लगा रहेगा। अगर आपको और सीखना है और ऐसे जुड़ा रहना है तो स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। क्योंकि आने वाला लेसन 2 आपको जल्दी से जल्दी आपको पहली बार में आपको पता चले। और आपके जो भी कुछ डाउट्स रहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक फेसबुक का
ग्रुप का लिंक भेजा हुआ है। तो आज आपने जो भी कुछ मुझसे सीखा हुआ है तो उसके इमेजेस, आपने जो भी कुछ काम किया हुआ है तो वो बना कर उसके इमेजेस आप अपने नाम के द्वारा उस पर भेजिए उस ग्रुप में और मुझे दिखाइए। और आपके जो भी कुछ डाउट रहेंगे मुझे उस ग्रुप में पूछिए, मैं आपका जो रिप्लाई करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। और ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोस के लिए आपका प्यार बना रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।